ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सज्जन सिंह वर्मा बेंगलुरु रवाना हुए हैं। कुछ विधायकों से संपर्क हुआ है, विधायकों की वापसी के लिए रवाना हुए हैं सज्जन सिंह वर्मा। तो अब एक बार फिर से कुछ खेल पलटता हुआ सा नजर आ रहा है, जो खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। सज्जन सिंह वर्मा बेंगलुरु के लिए रवाना हुए हैं, कुछ विधायकों से संपर्क हुआ है, क्या सफल हो पाते हैं, विधायकों को वापस ला पाते हैं, ये भी देखना होगा। हालांकि इससे पहले भी ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन अब कोशिश, क्योंकि एक और हम कहेंगे कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। अनुराग जुड़ गए। अनुराग, अभी भी कोशिश जारी है कांग्रेस की तरफ से, सज्जन सिंह वर्मा बेंगलुरु रवाना हो गए। देखिए, अभी कुछ ही देर के बाद वो रवाना हो जाएंगे। अभी रवाना तो नहीं हुए, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि सज्जन सिंह वर्मा के साथ 2 मंत्री और जाएंगे, यानी कि कुल 3 मंत्री अब जो है बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। और उसमें ये तय हुआ है कि आखिरी दौर की कोशिश की जाए विधायकों को लाने के लिए। और इसी कोशिश में, क्योंकि अभी हमने सुना था कि पीसी शर्मा और शोभा ओझा का भी प्रतिक्रिया आई थी और उन्होंने कहा था कि जिन विधायकों को बेंगलुरु में रोका गया है उनके साथ धोखा हुआ है, उनकी जो परमिशन के बिना उनको वहां पर रोकने का काम हुआ है, वो मूलतः कांग्रेसी है और कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति बीजेपी में शामिल नहीं होगा। और शायद यही उस विचारधारा को याद दिलाने के लिए जो है अब कांग्रेस के नेता वहां पर जाएंगे। तो कोशिश इसी बात को लेकर है कि जो विधायक इस समय बेंगलुरु में मौजूद हैं, जिनके इस्तीफे जरूर भोपाल तक पहुंच गए, लेकिन उन विधायकों को इस बात के लिए मनाया जाए कि वो मूलतः कांग्रेसी है, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और यदि वो वापस लौटते हैं तो उनको सत्ता में एक बेहतर भागीदारी दी जा सकती है। इसी कवायद को लेकर अब सरकार के 3 मंत्री बेंगलुरु के लिए रवाना होने वाले हैं। अभी तीनों के तीनों भोपाल में मौजूद हैं और 1 घंटे के अंदर स्पेशल प्लेन के जरिए वो बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। इसका पूरा प्लान तैयार हो गया है और सबसे बड़ी बात है कि ये विधायक दल की बैठक में इस बात को लेकर खाका तैयार हुआ है कि जो जिम्मेदारी है वो बड़े सीनियर मंत्रियों को दी जाए और इसी के तहत सज्जन सिंह वर्मा, तरुण भनोत का भी नाम निकल कर आ रहा है और एक और अन्य मंत्री हैं जो कि अब वहां बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। और कोशिश इस बात को लेकर होगी कि जो वहां पर विधायक रोके गए 19 के करीब विधायक हैं, उनको इस बात के लिए राजी किया जाए कि वो मूलतः कांग्रेसी है और कांग्रेस की विचारधारा से यदि वो जुड़े हुए हैं, उनके साथ यदि कोई जोर जबरदस्ती की जा रही है तो उनको वापस खेमे में लाया जाए। तो इस बात की कोशिश में अब पूरी कांग्रेस पार्टी जुट गई है और विधायक दल की बैठक में इसी बात को लेकर रणनीति भी तैयार हुई है और उसी रणनीति के तहत अब मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कुछ ही देर के बाद बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। अनुराग, लगता है कि ये जो कांग्रेस की कोशिश है और जो अब ये कहेंगे कि बस जाते, अगर सत्ता हाथ से जाती हुई दिख रही है, इससे पहले आपकी कोशिश ये कामयाब होगी। आराम से ऐसे नहीं हो पाएगा, बाद में बात कर लेंगे। तो तमाम जो मंत्री हैं उनके निकलने का सिलसिला है लगातार जारी है। मंत्री जयवर्धन सिंह बाहर निकले हैं, तो विधायक और मंत्रियों के निकलने का अनुराग, ये आसान हो पाएगा कांग्रेस के लिए? ये अब जो एक दांव एक बार फिर से कांग्रेस खेल रही है और जाकर इन विधायकों को मनाने की कोशिश की जा रही है, ये क्या कामयाब हो पाएगा? क्योंकि फिर वही बात कि सिंधिया समर्थक तो साफ तौर पर कहते हैं जहां सिंधिया वहां हम। देखिए, ये बेहद ही मुश्किल है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो बीजेपी के जो कांग्रेस के विधायक हैं बेंगलुरु में, उनको अलग अलग रिसोर्ट में रुकवाया गया और बताया ये जा रहा है कि वहां पर कर्नाटक में जो बीजेपी की सरकार है वहां पर उनको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी दी गई है। एक और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के विधायकों ने कर्नाटक के डीजीपी से भी इस बात की मांग की थी कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया गया है। तो इतना आसान कांग्रेस के लिए सब नहीं होगा कि वो बेंगलुरु चले
चले जाएं और वहां पर उनकी मुलाकात विधायकों से हो जाए और वो इस बात के लिए उनको राजी कर लें कि वो मूलतः कांग्रेसी हैं, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं, तो उनको कांग्रेस में ही रहना चाहिए। ये बेहद मुश्किल टास्क है, लेकिन आखिरी दाव जो है वो कांग्रेस के पास यही दाव है कि जो 19 का आंकड़ा है, यदि उसमें से 10-5 विधायकों को भी वो मनाकर ले आते हैं तो कांग्रेस के लिए एक ये बड़ी राहत वाली बात जरूर होगी। तो टास्क बेहद मुश्किल है, लेकिन अब रास्ता कांग्रेस के लिए कुछ नहीं बचा है। यही एक आखिरी रास्ता है कि वो समय से पहले अपने विधायकों को वापस लेकर आ जाए और इसी दाव को अब जो है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खेलने की कोशिश की है। बहरहाल ये इतना आसान नहीं होगा कि बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर कांग्रेस के मंत्री उतर जाएं और वहां पर रिसोर्ट में जाकर विधायकों से मेल मुलाकात कर लें। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने गुड़गांव की जो तस्वीरें देखी थी, वहां पर भी मंत्री जयवर्धन सिंह पहुंचे थे और दिग्विजय सिंह पहुंचे थे, लेकिन वहां पर उनको विधायकों से मिलने के लिए नहीं दिया गया था। तो इतना आसान अब जो है बेंगलुरु में भी कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अब जो आखिरी दाव है वो तो कांग्रेस को चलना ही है और आखिरी उम्मीद जो है वो बेंगलुरु से ही निकलकर कांग्रेस के लिए आ सकती है, क्योंकि 6 मंत्रियों के बर्खास्त करने का जो सिफारिश है वो मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को कर दी है। तो बाकी जो विधायक बचते हैं उनको यदि सुरक्षित तरीके से अपने खेमे में वापस कांग्रेस लौटकर ला पाती है तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत होगी और जो संकट कांग्रेस के ऊपर है वो टल सकता है। बिल्कुल टल सकता है। खैर ये वक्त बताएगा कि क्या वाकई में ये जो लास्ट ये मास्टर स्ट्रोक ही है और इससे जो संकट है वो टल सकता है। बड़ी खबर, बीजेपी विधायक दल की बैठक अब खत्म हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक हुई और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक हुई। ये बैठक अब खत्म हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक अब खत्म हो गई है। ये बैठक चल रही थी और बस अब ये और शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, अब बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म। तो शरद से जुड़ने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। उससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक अब खत्म हो चुकी है और बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता, सभी विधायक उसमें शामिल हुए थे और इसके अलावा कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक यशोधरा राजे इसमें दिखाई दे रही है और बीजेपी विधायक दल की बैठक जो कि अब खत्म हो गई है। मुझे तो नहीं दे रही सुनो, तुम मेरी बात सुनो जीतू, कैमरा उस उबैद के साथ उसको। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक और बीजेपी मुख्यालय में, बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक हुई। ये बैठक अब खत्म हो चुकी है और इस बैठक में भी मंथन हुआ, पर अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। इससे पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक वो भी खत्म और कांग्रेस की तरफ से मंत्री सज्जन सिंह वर्मा समेत 2 और मंत्री विधायकों को मनाने के लिए बेंगलुरु जा रहे हैं, उनको वापस लाने के लिए। अब देखना होगा कि ये कितने कामयाब होते हैं। लेकिन अभी की बड़ी खबर, बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक हुई। ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक भी खत्म हो चुकी है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। हर दल की बैठक, एक तरफ बीजेपी की बैठक हुई, एक तरफ कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। दिल्ली में भी बैठक हुई, वो बैठक भी खत्म हो गई है। वो बैठक गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उस बैठक में शामिल थे। मंथन चल रहा था, वो बैठक भी खत्म हुई। प्रदेश बीजेपी की बैठक भी खत्म हुई, विधायक दल की बैठक वो भी खत्म हुई, कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी खत्म हुई। तो बैठकों का दौर हालांकि कई दिनों से लगातार चल रहा है। आज भी बैठकें लगातार हुई हैं। एक और बैठक जो अब खत्म हो गई है।
बीजेपी विधायक दल की बैठक जो अब खत्म हो गई है और आपको बता दें वहीं दूसरी तरफ मंत्रियों को भेजा जा रहा है बेंगलुरु। जो विधायक नाराज हैं, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्हें मनाने के लिए, उनको वापस लाने के लिए अब देखना है कि कितने कामयाब होते हैं। प्रहलाद जी क्या रहा मीटिंग में? प्रहलाद जी क्या रहा मीटिंग में? प्रहलाद जी क्या रहा? सर ज्योतिरादित्य सिंधिया की चलो चलो तो बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म, सभी बड़े दिग्गज बाहर आते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं और अब लगातार बैठकों का दौर जारी। सिंधिया दिल्ली में अपने घर में है, जो खबर थी, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में इस समय भूचाल आया हुआ है। लगातार बैठकों का दौर जारी। लग रहा था कि अब इतने लंबे समय से जो भूचाल आया ये अंतिम चरण पर है, लेकिन ये अब लग रहा है कि अभी भी कुछ ना कुछ ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। और इस सबके बीच बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। विधायक दल की बैठक काफी देर से चल रही थी और अब ये विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म और कांग्रेस की जो बैठक हुई विधायक दल की, और वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है और मुख्यमंत्री विधायकों के संपर्क में है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में कांग्रेस कामयाब हो पाती है। और अब कांग्रेस के लिए संकट की घड़ी, लेकिन उम्मीद अभी भी कांग्रेस ने नहीं छोड़ी है। तो अब भेजा जा रहा है मंत्रियों को, ताकि नाराज विधायकों को जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है उनको मनाया जा सके। अब कितनी कामयाब होती है कांग्रेस इसमें, ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं बीजेपी विधायक दल की बैठक भी लगातार हो रही थी और बीजेपी विधायक दल की बैठक में तमाम दिग्गज और विधायक वहां पर मौजूद थे। आपको बता दें कि अब ये बैठक भी खत्म हो गई है। और सियासी घमासान के बीच एमपी के गवर्नर गवर्नर लालजी टंडन लखनऊ में अपने घर पे मौजूद हैं। सियासी घमासान पर राज्यपाल ने कोई जवाब नहीं दिया। राज्यपाल ने कहा हैप्पी होली। राज्यपाल ने पूरे मामले पर नजर जरूर बनाई हुई है, लेकिन कुछ अभी जवाब नहीं दिया है, सिर्फ हैप्पी होली कहा है। और पूरा जो कुछ भी इस समय मध्य प्रदेश में चल रहा है उस पर राज्यपाल ने नजर जरूर बनाई हुई है। लखनऊ में अपने आवास पर हैं राज्यपाल लालजी टंडन और लगातार नजर उनकी है। जो भी सियासी समीकरण हो रहा है उस पर नजर जरूर है इस समय राज्यपाल की, लेकिन कुछ बोला नहीं है, सिर्फ हैप्पी होली ही कहा है राज्यपाल लालजी टंडन ने। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, अपने आवास पर हैं राज्यपाल लालजी टंडन, लखनऊ में है अपने घर पर और सियासी घमासान पर कोई इन्होंने जवाब नहीं दिया है। और आपको बता दें कि पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है। बदलती राजनीति के साथ सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। दिल्ली स्थित ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। न्यूज़ 18 संवाददाता ने सिंधिया के आवास का जायजा लिया, देखिए।
ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास के बाहर खड़ी हूं मैं, और जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है, उसके साथ ही यहां जो हलचल है वो बढ़ती जा रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर। हालांकि ये बताया जा रहा था कि बीजेपी की बैठक जब चल रही है उसी दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी दफ्तर जाएंगे, लेकिन अब तक इस तरह की कोई भी हलचल नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने 2 दिन से ये पूरे घटनाक्रम चल रही है, लेकिन 2 दिन में अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से किसी तरह की बातचीत नहीं की है। कांग्रेस को इस्तीफा भले सौंप दिया है उन्होंने, लेकिन उनका अगला रुख क्या होगा? क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे, या फिर जिस तरह से भोपाल से खबर निकल कर आ रही है कि दूसरी पार्टी वो बनाएंगे, वो खबर, उस खबर में सत्यता है। हालांकि एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे, आप अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे जरा तस्वीरों के जरिए दिखाएं, क्योंकि कल भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर हम थे और जो सिक्योरिटी थी वो पर्सनल सिक्योरिटी उनके पास थी, क्योंकि इस तरह का कोई ओहदा, कोई पद उनके पास नहीं है। लेकिन अचानक से 2 घंटे पहले, जिससे पहले वो अमित शाह और तमाम लोगों से जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हुई, उसके बाद जो दूसरी मुलाकात हुई है वो जेपी नड्डा से हुई है। उसके बाद जब वो अपने आवास पहुंचे हैं, उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये सुरक्षा किस नाते बढ़ाई गई है, क्या कटसी है इस सुरक्षा को बढ़ाने के पीछे, ये जानकारी अभी तक नहीं निकल कर आई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि आज वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है आज वो बीजेपी दफ्तर नहीं जाएंगे। अगला रुख क्या होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया का? क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे या फिर दूसरी पार्टी बनाएंगे मध्य प्रदेश में? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। कुछ नेता ये कह रहे हैं कि सिंधिया गद्दार है, लेकिन कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि सोचने की जरूरत है कांग्रेस आलाकमान को कि आखिर युवा नेता पार्टी से नाराज इस तरह क्यों हो रहे हैं। और ऐसे नेताओं की संख्या ज्यादा है, और खासकर वो नेता जो युवा हैं उनके ट्वीट आ रहे हैं, चाहे हम बॉक्सर विजेंद्र की बात करें या जो दूसरे तमाम नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं। संजय झा का सवाल था, ट्विटर के जरिए ट्वीट किया था उन्होंने ये कहा कि ये सोचने की जरूरत है कि आखिर इस तरह के नेता जो इतने साल पार्टी में रहते हैं और वो पार्टी से बाहर जा रहे हैं, इस पर कांग्रेस आलाकमान को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में सिंधिया की होर्डिंग, इस्तीफे के बाद भी अभी होर्डिंग्स लगे हुए हैं। सिंधिया को कांग्रेस ने निष्कासित भी किया है, बावजूद इसके मुख्यालय में अभी भी होर्डिंग्स लगे हुए हैं। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में होर्डिंग्स अभी भी लगे हैं। सिंधिया के इस्तीफा दे दिया है सिंधिया ने, कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया, उसके बावजूद भी होर्डिंग्स अभी भी लगे हैं। तो दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में ज्योतिरादित्य सिंधिया के होर्डिंग्स अभी भी लगे हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने आज इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से और निष्कासित भी कांग्रेस ने सिंधिया को कर दिया है, लेकिन होर्डिंग्स अभी भी लगे हुए हैं। तो 2 तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरफ होर्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और अभी भी होर्डिंग्स लगे हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के। 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। तो होर्डिंग्स अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की लगी हुई हैं, आपको बता दें। और लेकिन दूसरी तस्वीर जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। वहीं राज्यपाल की बात करें, हैप्पी होली उन्होंने कहा, अपने घर में है लखनऊ में, वो पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हुए हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर उन्होंने कुछ भी अभी तक बोला नहीं है। हैप्पी होली ही उन्होंने सिर्फ कहा है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के होर्डिंग्स अभी भी लगे हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, सिंधिया मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं कार्यकर्ताओं ने, लेकिन होर्डिंग्स अभी भी लगे हुए हैं, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस्तीफा दे चुके हैं, कांग्रेस निष्कासित कर चुकी है।
तो दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के होर्डिंग्स लगे हुए हैं, दूसरी तस्वीर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के होर्डिंग्स अभी भी लगाए हुए हैं और दूसरी तस्वीर में उनके मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।